एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये दिन है फ्राइडे का और सुबह सुबह अभी मैं ना सबसे पहले लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो ये आई नो कि ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, बट क्या है कि यहाँ दिल्ली का ना वेदर इतना ख़राब हो रहा है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे कि मतलब जो है ना अजीब सा ही गले में खराश और जुकाम सा, मतलब हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं तब ये हाल है। क्योंकि अंदर तक भी बैठो ना तो अंदर भी ऐसा अजीब सा पोल्यूशन जैसा लगता है, घर में भी। तो मतलब हाँ, सांस लेने में ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो गले में ना ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, चुभन सी हो रही है, इस तरह का पूरा वेदर है। तो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा लगता है। बस काम निपटाओ और थोड़ा सा गले वाले में दर्द वर्द ऐसा रहता है तो ना कुछ फिर और इसके अलावा काम करने का मन भी नहीं करता है। और अभी देखिए आशी भी घर पे ही है। आशी की भी स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं 10 तारीख तक, क्योंकि स्कूल में भी बच्चों को भी अभी 5th क्लास तक के बच्चों को स्कूल के लिए भी मना कर दिया गया है। क्योंकि आज तो फिर भी मौसम थोड़ा ठीक था, लेकिन कल तो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब इतना सामने का दिख ही नहीं रहा था। बिल्कुल फॉग फॉग सा, ऐसा ही पूरे दिन ऐसा ही रहता है मौसम। मतलब पूरा फॉग फॉग सा रहता है, बट फॉग नहीं, मतलब एक्चुअली वो पोल्यूशन ही है। तो बिल्कुल आँखों में भी अगर आप बाहर निकल जाओ ना तो आँखों में भी इतनी जलन होती है, मतलब आँखों में भी ऐसे चुभन सी होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बड़ी दिक्कत है मतलब, लेकिन क्या करें, अब रहना यही है तो यही सब झेलना पड़ रहा है। क्योंकि ना इससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है आजकल। तो वही ये फ्राइडे का ही दिन था तो सुबह सुबह मैं लग गई थी क्लीनिंग में। आशी अभी कर रही है ऑनलाइन क्लासेस और ये गए हुए थे बाहर, तो ये थी नहीं। तो फिर अभी हम ना सारे काम निपटा के और उसके बाद में ही कुछ करती, लेकिन उसके बाद में फिर मेरी ना तबीयत अजीब सी हुई थी, फिर मैंने कुछ शूट नहीं करा। बस अभी झाड़ू पोछा करके फिर जो है ये देखिए यहाँ पे बिस्तर विस्तर बिछा दिया है आराम से। तो बच्चे बच्चे जब यहाँ बैठेंगे तो बैठेंगे, खेलेंगे या टीवी देखेंगे। अभी ईशी टीवी देख रही थी और उसके बाद बना रही हूँ, मैं भी आ गई थी नहा के। तो फिर उसके बाद जो है ना बना रही हूँ अदरक वाली चाय। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अब गले में इतनी ज़्यादा चुभन हो रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब गले में ऐसा लग रहा है कि ना कुछ यहाँ पे बीच में मतलब चुभता रहता है। बहुत अजीब सा ही मौसम हो रहा है यहाँ पे। मतलब मौसम तो नहीं, खैर पोल्यूशन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन हो रहा था हो रहा है यहाँ पे। और बस अभी देखिए चाय पीने के बाद ये कपड़े भी धुल गए थे तो इनको भी मैं फैला दे रही हूँ जल्दी से। तो फिर बस सुबह के सारे काम हो गए थे, कपड़े वपड़े भी फैल गए थे। तो अभी लंच में आज बना रहे हैं आलू के पराठे। तो वहीं आशी का मन था कि आलू के पराठे बना देते हैं। और वैसे भी घर पे जब हस्बैंड लोग नहीं होते हैं ना तो फिर ऐसे ही मन करता है कि कभी कुछ खा लो। मतलब प्रॉपर खाना नहीं बनता है कि दाल सब्जी रोटी इस तरह से पूरा खाना बने। मतलब ये हो गया कि तहरी खा ली, खिचड़ी खा ली, या फिर ऐसे ही आलू का पराठे खा लिए, कुछ भी ऐसी नाश्ता टाइप होता है। सारा कुछ पूरा नहीं बनता है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ बन गया तो खा लिया। तो फिर आलू उबले रखे ही थे, पहले से 4-5 रखे हुए थे। तो फिर उसी के ही ना मैंने, और आलू को ना हमेशा, और वैसे भी फ्रिज में रखे थे तो ठंडे थे, तो फिर मुझे हाथ से मैश करती तो इतने अच्छे से मैश नहीं होते। तो मैंने कढ़ाई में जैसे वही हींग जीरा डाल के अच्छे से फ्राई करके उसका अच्छा सा मसाला बनाने के बाद तब बनाए थे आलू के पराठे। और ये टाइम है सैटरडे की इवनिंग का। तो ये देख लीजिए आप, पूरे घर की हालत देखिए कैसी हो रही है। यहाँ पे ना ये पूरी अलमारी खाली करी है आज, क्योंकि यहाँ पे ना हम आज डलवा रहे थे वो जो दीमक वीमक होते हैं ना, कीड़े वेड़े वाली दवाई। तो वो सारे घर में आई है। तो पूरी ये वाली अलमारी में ज़्यादा ही ये लग रहा था, तो ये वाली तो पूरी ही खाली करनी पड़ गई थी। और बाकी तो मतलब जितने जितने जहाँ जहाँ पे करवाना था तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के रखा था। तो इधर रूम की हालत तो आपने देख ही ली, पूरा बेड भरा हुआ है। और इधर भी रूम जो है ना थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा निकाला था। और पूरे दरवाज़ों में भी ना जितने भी डोर्स हैं, जितनी भी विंडोज़ हैं, तो सब जगह उन्होंने ड्रिल करके छेद करके
फिर जो है उसके अंदर दवाई डाली है और हर्बल वाली दवाई थी, हालांकि कुछ भी स्मेल वगैरह नहीं हुई थी, बिल्कुल भी 1% भी स्मेल नहीं थी। बट ये है कि हमने तुरंत सामान नहीं रखा, क्योंकि क्या होता है ना, वो दवाई पड़ी होती है, फिर गीला गीला होता है वहाँ पे, तो हमने नहीं रखा था। तो ये टाइम है संडे की मॉर्निंग का। तो सैटरडे को हमने ना रात को दवाई डलवा के ऐसे ही छोड़ दिया था, सामान वामान सब बेड के ऊपर पड़ा था, और हम लोग ऐसे ही ड्राइंग रूम में कहीं सोफे पे कहीं ऐसे ऐसे सो गए थे उस दिन। और सुबह सुबह, और ये किचन में भी आप जो देख रहे हैं ना, विंडो में भी हमने ना ये देखिए होल करे हुए, आपको वाइट वाइट ना दो होल वाइट वाइट से दिख रहे होंगे। तो इधर भी एक होल किया है उन्होंने, इधर भी दोनों तरफ होल करके इसमें दवाई डाली है। और दवाई डालने के बाद ना फिर वो पुट्टी भी लगा के जाते हैं, तो इसीलिए ये वाइट वाइट पुट्टी लगाई है, तो वो आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ किचन से, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लैब पे भी ना उन्होंने ड्रिल करा था, तो मिट्टी पड़ी हुई है, पूरे ब्राउन ब्राउन सी मिट्टी है। तो इसलिए मैं ना क्या कर रही हूँ, सबसे पहले खिड़की को क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि दवाई का ये किचन है, किचन में कुछ भी अगर दवाई का थोड़ा बहुत भी रह जाएगा, यहाँ पे अगर कहीं हाथ वाथ लग गया तो हाथ हाथ से मतलब कुछ भी है, तो मुझे ना ऐसे संतुष्टि नहीं होती है। तो मैंने ना पूरा इसको अच्छे से क्लीन करके और उसके बाद में एक बार अच्छे से कपड़े से विंडो को पहले पोंछ दिया है। फिर इधर भी जितनी भी पूरा टाइल्स लगे हुए थे उसके आसपास के, वहाँ भी मैंने बड़ा अच्छे से डिश वॉश लिक्विड अपने उसमें लगा के और उसके बाद उसको पोंछ के फिर साफ़ कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि दवाई वाई कहीं भी ज़रा सा भी उसका छींट रह गई हो मतलब, तो फिर वो साफ़ हो जाएगी। क्योंकि किचन की बात है ना, तो यहाँ पे ना ऐसे सफाई होगी तभी सही रहेगा। और इधर मेरी रैक भी रखी थी, जैसा आप लोग देखते हैं उस पर ऑयल ऑयल वाली शीशियाँ रखी थी और कप रखे रहते हैं, तो वो भी मैंने हटा तो दिया था, बट धूल उड़ती है ना, जब मशीन से ड्रिल करते हैं तो धूल उड़ती है, तो सब चली गई। तो मैंने पूरा खाली करके उसको भी वॉश कर दिया है। और उस पर जितने भी कप वगैरह रखे हुए थे ना, इनको भी अच्छे से साफ़ करके और बॉटल्स को भी पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि बॉटल्स में तेल है, तो तेल तो अभी खाली नहीं करी, ऊपर से मैंने पोंछ दिया और देखिए क्लीन हो गया है। अब किचन की सैस को भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि जो है ना ड्रिल करने से सब जगह किचन में धूल हो गई थी थोड़ा बहुत, तो इसको भी मैं ना क्लीन कर दूँगी, तो किचन का काम हो जाएगा ख़त्म। फिर उसके बाद लगूँगी कमरे में। तो कमरे में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब हम ना सुबह मैं उठ गई थी 7 बजे से पहले ही उठ गई थी। तो 7 बजे से पहले तो मेरा किचन क्लीन कर ही दिया था, फिर यहाँ लग गई थी 7 बजे से, और मतलब 11 बज गए थे दोपहर में। क्योंकि ये देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ से कीड़े जो छोटे छोटे काले काले मैं आपको दिखाया, तो ये सब निकल के आए थे जब दवाई डल गई थी ना, उसके बाद निकले थे ये सारे कीड़े। तो पहले तो मैंने एक बार झाड़ू से अच्छे से पूरी अलमीरा में जितने भी कीड़े वगैरह थे वो साफ़ कर दिए। उसके बाद एक गीले कपड़े से ना इसको पोंछ दिया, क्योंकि दवाई ववाई कहीं भी लगी हो तो कपड़ों वपड़ों में ना लगे, सामान वामान में। फिर पहले गीले कपड़े से फिर पोंछा, फिर उसके बाद में एक सूखा कपड़ा लिया और उससे पूरे सब जगह पोंछ के फिर जो है इसमें सामान लगाया था, तो इसलिए ना काफ़ी टाइम लग गया। और ये ना इस बार मैंने ना सामान ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये मंगाए थे, तो ये ना ये देखिए आप देख रहे हैं ना ऑर्गेनाइज़र, तो ये मंगाए हुए थे। तो इनको ऐसे खोल के ना इसमें लगा दो, और इससे क्या होता है ना कि सामान टिकता है, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप निकाल लो। और जैसे मेरे पास बास्केट वगैरह भी है, मैंने उसमें भी एक अलमीरा जो मेरी है उसमें मैंने बास्केट में रखा हुआ है सामान, तो उसमें टिकता नहीं है, बास्केट में पूरा छिप जाता है। तो ये देखिए ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हैं। तो एक में तो मैं जीन्स वगैरह हो गई, दूसरे में टी शर्ट हो गया, और ऐसे ही मैं ना शर्ट हो गई एक में, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये सामान ना इधर उधर अलमारी में नहीं फैलेगा, जो चीज़ है इस एक ही बॉक्स में इसमें रहेगी। तो बस देखिए अभी ना ये मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये देखिए एक में टी शर्ट हो गई, एक में जीन्स हो गई, एक में शर्ट हो गई, जो बहुत कम पहनते हैं वो। और एक बार में एक सेट में 4 ही आते हैं, तो 4 थे, अभी मैं देखती हूँ और मंगाऊँगी बाद में। तो बस वहाँ की मैंने क्लीन कर दी थी और सामान लगा दिया था। उसके बाद अभी ना इधर मुझे आज ये शू रैक भी क्लीन करनी थी। तो शू रैक में सारे मैंने और वैसे भी मतलब मेरे शूज़ तो गंदे नहीं होते, क्योंकि शूज़ को ना मैं उसको बैग में ही रखती हूँ, शू बैग में। बट क्या है कि फिर भी धूल आ ही जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इधर रेलिंग बनी हुई है ना, तो यहाँ से पूरा खुला हुआ है, तो इधर से धूल पूरे में ना आ जाती है, अंदर भी चली जाती है। तो सारे मैंने शू बैग निकाल के और उसको अच्छे से पहले एक बार गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से पोंछ के
इसको भी क्लीन कर दिया है। तो क्या है कि अब जो है इधर भी साफ़ हो गया है पूरा, और उसके बाद इसको रख दूँगी यहाँ पे शूज़। तो बैग में शूज़ रहते हैं तो इतनी जल्दी मतलब शूज़ तो गंदे नहीं होते। ये है कि मैं बैग को झाड़-झाड़ के उसको रख दे रही हूँ पोंछ-पोंछ के, क्योंकि ऊपर से थोड़ी-सी धूल जम ही जाती है ना इसमें, बैग के ऊपर भी आ जाती है, तो इसको भी मैं अच्छे से झाड़ के और सही से इसमें रख दूँगी। तो जी बस इधर रैक भी और ये टाइम है शाम का। तो क्या है कि सुबह तो मैंने सामान-वामान लगा दिया था सारा अलमीरा में, पर इधर की ना क्लीनिंग नहीं करी थी और बेडशीट भी हटाई नहीं थी, चेंज नहीं करी थी, क्योंकि सामान-वामान रख के नहा-वहा के हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास। आशी को आज दिखाना था, तो वहाँ चले गए थे। शाम हो गई थी फिर आते-आते में। तो शाम में फिर अब मैं घर आके फिर ये अभी कर रही हूँ यहाँ पे बेडशीट चेंज, क्योंकि अभी यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ था तो बेडशीट पूरी गंदी हो गई है, तो इसको हटाना है। और डस्टिंग भी करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि ऐसे ना सोया ही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी जगह देखिए खिड़की है, वहाँ पे ड्रिल हुई थी, तो सब जगह ड्रिल करा है ना, तो सारे धूल हो गई थी, सब जगह बहुत ज़्यादा धूल आ गई थी। तो मैंने पूरा बेड, अलमीरा और जो स्विच बोर्ड है वो सब क्लीन करने के बाद बेडशीट हटा दी है। अब नई धुली बेडशीट बिछा दे रही हूँ, तब जाके कहीं अब इस पे सो पाएंगे हम लोग। तो बस यही सब आज 3 दिन का ब्लॉग इस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।